Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, we will discuss about autonomous nervous system. In autonomous nervous system, today we are discussing about the antinergic or anti-adrenergic drug. The anti-adrenergic drug are divided into three types. The first one is alpha 2A agonist. Alpha 2A agonist. Second one is alpha blocker, and third is beta blocker. The alpha 2A agonist function inhibit release of catecholamines from presynaptic नर्व, यानी कि जो प्री सिनेप्टिक नर्व है उसमें से ये कैटेकोलामिन्स का रिलीज होना इनिबिट कर देता है। कौन? अल्फा 2A एगोनिस्ट। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स को। पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग होती है तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। ठीक है, जिसमें से अल्फा 2 एगोनिस्ट का काम क्या है? रिलीज को इनहिबिट करना किसके? एसिटाइलकोलिन के, कैटेकोलामिन्स के। चलो, लेट्स डिस्कस अल्फा 2A एगोनिस्ट। अब ये अल्फा 2A एगोनिस्ट क्या होता है आओ बताते हैं, सुनो। अल्फा 2A एगोनिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल sympatholatex, also called as central sympatholatex। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। अब होता क्या है सुनो, तो ये तुम्हारा प्री सिनेप्टिक है। ठीक है, ये डब्बे ऐसा, ये क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें से नॉर एपिनेफ्रिन बाहर निकल रहा है। ठीक है, नॉर्मली तो ये बाहर निकल रहा है और ये कहाँ जा रहा है? तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और यहाँ पे इसके निकोटिन रिसेप्टर या निकोटिन का अल्फा रिसेप्टर या हमारे बीटा रिसेप्टर पे जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे होते हैं दो रिसेप्टर्स जो कि आजू और बाजू में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? आजू और बाजू में, जो कि होते हैं अल्फा 2A रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर होते हैं? अल्फा 2A रिसेप्टर्स। अल्फा 2A रिसेप्टर्स अभी ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट कर देते हैं रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन को। ठीक है, अब अल्फा 2 एगोनिस्ट की ड्रग का नाम सुन लो फटाफट। तो ड्रग होती है अपने पास CD टैग। CD टैग का क्या होता है फुल फॉर्म? तो आओ बताते हैं, इसको लिखते हैं अपन नीले पेन से। तो ये होता है C से क्लोनिडिन। क्लोनिडिन पूरी ड्रग पढ़ेंगे बस जरा सा 2 मिनट बाद पूरी ड्रग पढ़ेंगे। क्लोनिडिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे शॉर्ट नोट आता है क्लोनिडिन पे। सेकेंड इज डेक्स मिथिडोमाइन, ऐसी डेक्स मेडिटोमिडाइन। देन टी से टीजानी पिन बोल दो, टीजानी पाइन बोल दो, एक ही बात है। टीजानी पाइन में एक खास बात होती है कि ये सेंट्रली एक्टिंग वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है। क्या होता है ये? तो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखा, बाद में रोना मत, सुन लो वापस। सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, ए से होता है अपने पास अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा ऐसा लिख दो या तो फिर सिंबल बना दो सीधा सीधा, अल्फा मिथाइल डोपा। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्वानफेसिन, जी से GAUN फेसिन, ग्वानफेसिन। चलो भैया अब सुन लो फटाफट सबकी। क्लोनिडिन अपन पढ़ेंगे तो अपन इसको नहीं देखते अभी देखते हैं अपन किसको? डेक्स मेडिटोमिडाइन को। डेक्स मेडिटोमिडाइन जो होती है ये एक अलग ड्रग होती है, मोस्ट स्पेसिफिक होता है। पहली बात तो मोस्ट स्पेसिफिक होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज इसको देते हैं अपन इंट्रावीनियसली फॉर सिडेशन वो भी कहाँ? इन ICU। समझ में आया क्या? चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट वी स्टार्ट अबाउट क्लोनिडिन। क्लोनिडिन भैया पढ़ लो, पूरी ड्रग इंपॉर्टेंट है क्लोनिडिन। सीधा शॉर्ट नोट सकता है क्लोनिडिन पे, हमारे में आ गया था, तुम्हारे में भी आ सकता है, हमारी PU में आया था। क्लोनिडिन जो होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
तो भैया ये एक्ट करता है कहाँ पे, अल्फा 2A रिसेप्टर, यानी कि अल्फा 2A एगोनिस्ट होता है तो उस पर एक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रो, ठीक है। प्लस ये होता है I2 एगोनिस्ट, I2 एगोनिस्ट भी होता है। I2 एगोनिस्ट जो कि नॉर्मली में रिमोना बैंड होती है, नहीं रिमोना बैंड नहीं होती, रिलोनी मिड वो होती है, रिलोनी मिड, रिलोनी मिड। तो यार ये ड्रग के फोर्स में भी आके ठीक है, उसकी ऐसी होती है I2 एगोनिस्ट। अब I2 एगोनिस्ट का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए कि क्या काम होता है। क्लोनाइडिन क्या होती है, क्लोनाइडिन अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है प्लस I2 एगोनिस्ट भी होती है। देन क्लोनाइडिन का अगर अपन दें हाई डोज, क्या दें, हाई डोज अगर देते हैं अपन क्लोनाइडिन का, क्लोनाइडिन का अगर अपन हाई डोज देते हैं तो ये क्या करता है, सुनो। तो ये पहली चीज़ अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है, ये तो होता ही है, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक में क्या करेगा, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ऐसा इसका कहना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा ही कहती है। अब क्यों कहती है वो थोड़ी देर जरा सा रुको बताता हूँ पूरा, सेकंड पॉइंट सुन लो। और ब्लॉक करती है किसको, मस्करिनिक रिसेप्टर को। क्लोनाइडिन जो होती है ब्लॉक करती है मस्करिनिक रिसेप्टर को, मस्करिनिक को भी, और लीड करती है, लीड्स टू ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया एंड ड्राई आइस, जीरोप्थेल्मिया। इसका रूट क्या होता है देने का, तो रूट भी सुन लो भैया, कि देते कैसे हैं। तो इसको देते हैं अपन ओरली, इंट्रावीनसली और ट्रांसडर्मली। कैसे कैसे देते हैं, ओरली, इंट्रावीनसली, ट्रांसडर्मली। इसकी बहुत ही नैरो, याद रखना क्लोनाइडिन की बहुत ही नैरो सेफ्टी मार्जिन होती है, नैरो सेफ्टी मार्जिन होती है, यानी कि मतलब लो सेफ्टी मार्जिन होती है, तो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, हैज़ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, ये वीडियो अभी बंद करो और जाओ जनरल फार्मा देखो, इसी चैनल की दिखेगी प्लेलिस्ट में, जनरल फार्मा देखना, उसमें दिया हुआ है, अपनी 3rd या 4th वीडियो में देकर रखा है थेरेपेटिक इंडेक्स के बारे में, एलिमिनेशन में देकर रखा है, ठीक है। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स यानी कि लो सेफ्टी ड्रग, लो सेफ्टी ड्रग। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो मेडिवा से जुड़े होंगे स्टार्टिंग से उसको पता होगा, अपन से करेंगे TDM। अब TDM क्या होता है वहीं जाके देखो, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ काम नहीं TDM का इसमें, ठीक है, वहीं जाके पता करो TDM क्या होता है, ताकि उनको दिक्कत ना आए, किसमें, रीनल में, दिखने में दिक्कत आती है TDM से। यूजेस, पोस्ट, इसके 4-5 यूज पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल हॉट फ्लशेस, पोस्ट मीनोपॉजल हॉट फ्लशेस में काम आती है, हॉट फ्लशेस में काम आती है, पहला। सेकंड, हाइपरटेंशन। थर्ड, डायबिटिक डायरिया। डायबिटिक डायरिया। देन फोर्थ इज माइग्रेन, फिफ्थ इज ADHD। ADHD भाई PE वाला, फिजिकल एजुकेशन वाला जो बताया था मैंने पहले, कौन सी ड्रग थी वो, मोडाफिनल एम्फेटामिन, मत भूलना, याद रखना। और लास्ट इज कंट्रोल विड्रॉल, कंट्रोल विड्रॉल। ये मैं तुमको पहले भी पढ़ा, ये मैं तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये ड्रग कहाँ पे, स्मोकिंग डिकेशन में, कुलिनर्जिक ड्रग्स में। इसमें मैंने बताया था कि जब अपन स्मोकिंग के लिए ड्रग देते हैं तो उनमें साइड इफेक्ट को जो कम करती है वो ड्रग ये होती है, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है इसके, तो भैया साइड इफेक्ट भी यहीं देख लो हाथों हाथ। हाइपोटेंशन, अब देखो हाइपरटेंशन की ड्रग है HT और ऊपर से एरो बना देते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है, याद रखना। तो ये इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपोटेंशन। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, एपनिया। थर्ड इफेक्ट क्या होगा, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, ड्राई आइज, ड्राई माउथ। ये इफेक्ट एक और में आ रहा है। इसकी ड्रग, एक ड्रग थी जो कि तुमने वहीं पढ़ी थी कोलिनर्जिक में, नहीं वो तुमने पढ़ी थी इसकी ANS के इंट्रोडक्शन में पढ़ी होगी, पाइलोकार्पिन, जो कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस रहती थी, ड्राई आइज और ड्राई माउथ की। ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, जल्दी जोड़ो जा बेटा, अब तो कुछ आदत सी हो गई है इस चीज़ की। आजा, जय श्री महाकाल, आ गया, महाकाल के नाम में पावर तो है भाई साहब। चलो
साइड इफेक्ट, पहला हाइपोटेंशन, सेकंड ड्राई आइज ड्राई माउथ, थर्ड सिडेशन, सिडेशन कॉज करती है भैया क्योंकि अपन सर्जरी में देते हैं इसको। फोर्थ इज नहीं, इसको नहीं देते हैं, इसको नहीं देते हैं, वो दे रहे थे अपन टीनाजिपिन, यस टिजानीपिन। और इरेक्शन डिसफंक्शन, याद रखना ये कॉज कर देती है इरेक्शन, ज़्यादा क्लोराइड नहीं खाना भैया, लड़कों सुन लो, इरेक्शन डिसफंक्शन कर रही है, ठीक है। और अगर अपन क्लोराइडिन नेवर स्टॉप क्लोराइडिन सडनली नहीं छोड़ते इसको, क्यों? क्योंकि आता है रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है उससे, क्योंकि देखो हाइपरटेंशन के अपन ड्रग दे क्लोराइडिन, मान लो तुमका हाइपरटेंशन बहुत सालों से है कि तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है वो 150-200 के बीच में ही रहता है, तुमने क्लोराइडिन दी लेकिन तुमने क्लोराइडिन एकदम से छोड़ दी, तो क्या होगा? रिबाउंड हाइपरटेंशन होगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम बम्प होगा, बम्प होकर कम से कम 200-250 पार कर देगा, इतना खतरनाक होता है। और उसको बोलते हैं अपन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले अपन कैटेगोरी को रोक के रख रहे थे, लेकिन तुमने एकदम से ड्रग बंद कर दी तो सोर्स जो है रोकने की खत्म हो गई है, तो सारा कैटेगोरी एक साथ आ जाएगा, तो सब एक साथ अपना बम्प आता है एक उसमें ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन क्राइसिस। और इसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट होता है अपने पास, ड्रग ऑफ चॉइस होती है विच इज फेंटोलामीन। चलो नेक्स्ट वी स्टार्ट। ये तुमने पढ़ी क्लोराइडिन, ठीक है, देखो ये तुमने पढ़ी क्लोराइडिन, उसके पहले अपन ने देखा था अल्फा 2 एगोनिस्ट, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट हो गया पूरा, क्लोराइडिन लिख के देना बढ़िया, उस पर शॉर्ट नोट अल्फा 2 एगोनिस्ट पे। सेकंड में पढ़ेंगे अल्फा ब्लॉकर, देखो बीटा ब्लॉकर इसमें नहीं पढ़ेंगे, बीटा ब्लॉकर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर पढ़ाने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि बीटा ब्लॉकर एक सेपरेट टॉपिक है जिस पर मस्त क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसे बीटा ब्लॉकर तुम अलग से ही पढ़ना, क्योंकि तुम मान लो कि तुमने ये वीडियो छोड़ रहे थे, लेकिन अगर तुम बीटा ब्लॉकर छोड़ देते इसमें तो तुम्हारा एग्जाम में तो बनटा ठान हो जाता, इसलिए। चलो सबसे पहले आता है अपने पास अल्फा ब्लॉकर, जो कॉज करता है विजुअलाइजेशन। क्या कॉज करेगा अल्फा ब्लॉकर? विजुअलाइजेशन कॉज करेगा। सेकंड कॉज करेगा, एक सेकंड, क्यों कॉज तो होगा क्या उससे? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, प्लस रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। साइड इफेक्ट क्या है इसके? साइड इफेक्ट है रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। अब सुनना, जो विजुअलाइजेशन होगा अगर वो पिनाइल ब्लड वेसल में होता है, कहाँ होता है? अगर वो पिनाइल ब्लड वेसल में होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा पीरापिज्म। क्या है पीरापिज्म? कुछ लोग समझते हैं भैया बहुत अच्छी चीज़ होती है, कुछ लोग समझते हैं खराब चीज़ होती है। लॉन्गर इरेक्शन, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ब्लड वेसल डायलेट होती है तो जो कॉर्पस कैवर्नोसम है, तुम्हारे पेनिस की मसल्स, उस तक ब्लड ज़्यादा पहुँचता है ना? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है। देन थर्ड इसका जो इफेक्ट होता है या इसका यूज़ होता है वो होता है गुड फॉर डायबिटिक्स। तो पेपर में ये लिख के आ जाऊँ गुड फॉर डायबिटिक्स? नहीं, पूरा लिखना है कि भैया इंसुलिन बढ़ा देता है। क्या करता है? इंसुलिन इंक्रीज करता है, प्लस HDL भी इंक्रीज करता है। अब अगर HDL इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? डिसलिपिडीमा। क्या कॉज करेगा? डिसलिपिडीमा। कॉज नहीं, लिपिडीमा को ठीक करेगा, हाँ, क्योंकि HDL बढ़ा रहा है। अगर ये LDL बढ़ा रहा होता है तो वो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा लिपिडीमा कॉज करेगा, सिंपल। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर जैसे कि वेजुअलाइजेशन करा रहा था, तो ये तुम्हारा ब्रेडिकार्डिया कराएगा। क्या कराएगा? ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन से होगा। अब बात बताओ, वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्रेडिकार्डिया मतलब ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन हार्ट रेट कम है, डिफरेंट, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन तुम्हारा हार्ट रेट कम है। सेकंड पॉइंट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, अगर वो कॉर्पस कैवर्नोसम में होगा तो क्या होगा? इम्पोर्टेंस। इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं इम्पोर्टेंस। अब ये इम्पोर्टेंस का कंडीशन है। इम्पोर्टेंस इज अ कंडीशन इन विच इरेक्शन डिसफंक्शन हो जाता है। क्या होता है? इरेक्शन
डिसफंक्शन, इरेक्शन डिसफंक्शन होता है तुम्हारा, इंपॉर्टेंस बोलते हैं उसको। और थर्ड में तुमने जो जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इंसुलिन बढ़ाता है, गुड फॉर डायबिटिक्स, उसका अपोजिट कर दो, अपोजिट टू अल्फा। ओके चलो नेक्स्ट वी स्टार्ट अबाउट अल्फा ब्लॉकर। अब तो बात कर रहे थे इसके इंट्रोडक्शन की, अब बात करते हैं यार डीप में जाके। अल्फा ब्लॉकर 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, यानी कि किसी को भी ब्लॉक कर देगा, अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं देखता, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। सेकेंड पॉइंट इज सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। एंड थर्ड इज सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। अब सुनो, जो तुम्हारे ये हैं नॉन सेलेक्टिव, मतलब जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं, इसके बारे में जब बात करते हैं फटाफट, क्योंकि देखो मेन अपने ये दो ही हैं, सेलेक्टिव अल्फा 1, सेलेक्टिव अल्फा 2। ठीक है, तो इनको तो इसके फटाफट बात कर लेते हैं, इधर ही बात कर लेते हैं, आ जाओ इधर। ये जो होते हैं ये दोनों को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक बोथ। ठीक है, दोनों को ब्लॉक करेंगे। अब ये दोनों को ब्लॉक करेंगे तो 2 टाइप के हो जाएंगे भैया, एक हो जाएगा कॉम्पिटिटिव, एक हो जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव। एक हो जाएगा कॉम्पिटिटिव, एक हो जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल लिख लो फटाफट, फेंटोलामीन, PHEN, फेंटोलामीन। सेकेंड क्लोरोमेप्राजोन, क्लोरोप्रोमेजीन, क्लोरोप्रोमेजीन। थर्ड पॉइंट नहीं, थर्ड इतनी याद है मेरे को भी, ठीक है सॉरी। देन नॉन कॉम्पिटिटिव इज फिनॉक्सीबेंजीन, है तो याद थी, फिनॉक्सीबेंजीन। ठीक है, अब फिनॉक्सीबेंजीन अपन किस में देते हैं तो याद रखना, फिनॉक्सीबेंजीन एक ड्रग होती है जो कि उसमें देते हैं फियोसाइटोक्रोमा में, फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें ट्रीटमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट इसका होता है टैकीकार्डिया। चलो कॉम्पिटिटिव वाले की बात कर लेते हैं फटाफट, इधर आ जाओ। कॉम्पिटिटिव, जो कॉम्पिटिटिव वाला है उसमें आपको बात करते हैं सबसे पहले ड्रग फेंटोलामीन। फेंटोलामीन के मेनली 3 पॉइंट होते हैं जो कि अपने को याद करने हैं। पहला ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज रिएक्शन। चीज रिएक्शन क्या पढ़ी थी अपन ने, बताओ फटाफट, जरा खोल दो अपनी चीज रिएक्शन की बात। तुमने एक ड्रग पढ़ी होगी, कौन सी ड्रग, टायरोइन, टायरोइन पढ़ी थी, हाँ टायरोइन तो पढ़ी थी, हाँ टायरोइन देखी थी तुमने, जो कि चीज़ में होता था। और ये जो ड्रग थी तुम्हारी टायरोइन, ये क्या थी, तुम्हारी ये इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग थी, इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग थी ये। और टायरोइन इसका नाम था, ये चीज़ में होती थी, जिस कारण से तुमको ये रिएक्शन होती थी कि चीज़ में जो वो होता है माउ इनहिबिटर, अगर अपन देते हैं तो टायरोइन जो होता है वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि टायरोइन एक स्पेशल ड्रग होती है जो कि माउ इनहिबिटर से डिग्रेड होती है। याद रखना, उसको बोलते हैं चीज़ रिएक्शन, कि अगर माउ इनहिबिटर का तुमने चीज़ खा ली तो चीज़ का जो टायरोइन रहता है वो अपनी बॉडी में आ जाता है। ठीक है, और ये वो कॉज कर देता है हाइपरटेंशन। जहाँ तक मुझे याद है हाइपरटेंशन ही कॉज होता है। अगर अपन, अरे अपना तो ये पीछे लगे देख लेंगे, टायरोइन का पढ़ा था अपन ने, चलो देख लेते हैं, अब तुम इतना बोल रहे हो तो। ये देखो, ये रही टायरामिन फूड ड्रग होती है, चीज़ मीट वाइन में मेरे को मिली थी, नॉट ऑप्टेन फ्रॉम एमओए, डिग्रेड होता है, ये चीज़ रिएक्शन होती है माउ इनहिबिटर्स पर टायरोइन, और ये हाइपर टेंशन हो जाता है। वाह यार, चलो याद तो है भाईजान। नेक्स्ट इज, हाँ फेंटोलामीन देते थे अपन किसमें, चीज़ रिएक्शन में देंगे, और कहाँ देंगे तो याद रखना, और अपन फेंटोलामीन देंगे, कहाँ देंगे फेंटोलामीन, जहाँ तक मुझे याद है फेंटोलामीन अपन उसमें देते थे इम्पोर्टेंस में, हाँ ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस अभी बताया मैंने ऊपर क्या होता है। जैसे ही पिनाइल लॉन्गर इरेक्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते थे उसका अजीब सा नाम, उसका
प्रायापिज्म जो बोलता था इतनी लॉन्गर इरेक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है ये इंपॉर्टेंस। ठीक है, सारा डिस्कस नहीं करना मेरे को भी, लड़कियां भी देखती है। ठीक है, बाकी लोग समझ गए हैं, समझने वाले। एंड डायग्नोसिस जो होता है इसका वो होता है फ्यूसाइटोक्रोमा में काम आती है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ फ्यूसाइटोक्रोमा। ठीक है भैया, तो ये हो गई अपने पहली ड्रग विच फेंटोलामीन और दूसरी ड्रग अपन ने पढ़ी विच इज क्लोरोप्रोमेजिन किसकी ड्रग है? तो याद रखना एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है विथ बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी, विथ अल्फा ब्लॉकर एक्टिविटी। अल्फा ब्लॉकर एक्टिविटी कैसी होती है? एंटीसाइकोटिक होती है। अब हम फटाफट बात करते हैं सिलेक्टिव जो सिलेक्टिव अल्फा 1 जो तुमने पढ़ी थी, सिलेक्टिव अल्फा 1 उसको शुरू करते हैं अपन। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर जो होती है वो कैसी होती है? देखना, अल्फा 1 ब्लॉकर दो टाइप के होते हैं अपने पास, अल्फा 1 ए और अल्फा 2 ए, अल्फा 1 बी या अल्फा 1 बीटा ऐसा कुछ है। ठीक है, अल्फा 1 बी, अल्फा 1। तो ये कैसे, तो याद रखना इसको अपन IUS को क्लोज करता है। ये क्या करता है? IUS को क्लोज करता है और ये करता है, ये तुम्हारे ब्लड वेसल्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ये काम है भैया, ये काम है किसका? नॉर्मल काम है अल्फा 1 ए का और अल्फा 1 बी का। क्या काम है अल्फा 1 ए का? IUS क्लोज करेगा। अभी IUS क्या होता है पता होना चाहिए बच्चे को। IUS क्या है आज के बाद? इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कहाँ होता है? ब्लैडर में होता है, याद रखना। ठीक है, तो अल्फा 1 ए जो होता है वो अपना IUS को क्लोज करता है और अल्फा 1 बी जो होता है वो ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है जो कि इंक्रीज कराएगा तुम्हारे ब्लड प्रेशर को। तो इसका यूज़ क्या है? किसका? अपने अल्फा 1 का। तो अल्फा 1 का यूज़ होता है टू ओपन IUS। देखो ये क्या है? ब्लॉकर, यानी कि इसका उल्टा काम करेगा। किसका? अल्फा 1 ए का। तो उल्टा इसका मेन काम क्या है? क्लोज रखना, तो ये ओपन करा देगा IUS को। ठीक है, IUS को अगर ओपन करा तो किसके ट्रीटमेंट में देंगे? तो ट्रीटमेंट ऑफ BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। ठीक है, सेकंड, ये तो पहला था। सेकंड यूज़ क्या है इसका? वेजोडाइलेशन। ठीक है, इसका मेन काम वेजो कंस्ट्रिक्शन था, तो उसका काम क्या जाएगा? वेजोडाइलेशन, जो कि किस में काम आएगा? BPO कम करने का काम में आएगा। हाइपरटेंशन, तो याद रखना अगर BPH है पेशेंट को, मान लो कोई बूढ़ा आदमी आता है, बोलता साहब जब भी बाथरूम जाते हैं जलन बड़ी होती है, ठीक है, और वो उसको हाइपरटेंशन भी है, तो तुम उसको कौन सी ड्रग दोगे? सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए सीधी प्रो या प्राजोसिन या प्रोजोसिन, एक ही बात है। प्राजोसिन दे दो या डॉक्सासिन दे दो। क्या दे दो? डॉक्सासिन ही होता है। ठीक है, प्राजोसिन, डॉक्सासिन, और एक और ड्रग होती है, सिंपल है, नाम बड़ा आसान है उसका, जीराजोसिन। हाँ ये नाम है इसका। ठीक है, याद रखना इसकी ड्रग एंड किससे होगी? तो इसकी ड्रग एंड विद जोसिन। प्राजोसिन रट लो, प्राजोसिन। इंपॉर्टेंट प्राजोसिन ही है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दो आदमी देखो, प्राजोसिन याद रख लेना बस। साइड इफेक्ट क्या लिखोगे? साइड इफेक्ट लिखना पोस्टरल हाइपोटेंशन, पोस्टरल हाइपोटेंशन। दूसरा साइड इफेक्ट प्रिपियाज्म किसी के लिए हो सकता है मेन इफेक्ट हो। ठीक है, देन रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेटिंग। चलो भैया, ये सारी बातें तो हो गई अपनी सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की। अब अपन बात करते हैं सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर की। सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर जो होता है, याद रखना उसका नाम बड़ा ही आसान है, योहिबिम या योहिबिन। ठीक है, योहिबिन जो होती है, ये ड्रग किस काम में आती है? तो ड्रग होती है ये इंक्रीज करती है प्रियापिज्म को। ठीक है, प्रियापिज्म
लिबिडोस्पिज्म को इंक्रीज करती है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल लिबिडो बढ़ाती है अपनी बॉडी का, मेल में सेक्सुअल लिबिडो बढ़ाती है, क्या नाम है इसका, यूहिम्बिन, लिबिडो बढ़ाती है, ठीक है, क्या नाम है इसका, ओहिम्बिन नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटी डिप्रेसेंट भी सारी यही होती है, अल्फा टू सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट भी होती है। अपन इसका एग्जांपल लिख लेते हैं तो नाइट्राजापिन और मीनासिरिन, ठीक है, किस काम में आती है, डिप्रेशन में काम में आती है, डिप्रेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्लस इरेक्टाइल